एंड आज का मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट नॉलेज पर है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट करती हूँ। सो प्रोडक्ट के बारे में शुरू करने से पहले कुछ मैं थोड़े ऐसे पॉइंट बताऊँगी, जैसे एटॉमी के ऐसे पॉइंट बताऊँगी जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है एंड कौन-सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से मार्केट के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट है। तो मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं और सब लोग जिस ब्रांड का जो पर्सन होता है वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। बट सबके बोलने से नहीं होता कि प्रोडक्ट कौन-सा बेस्ट है। प्रोडक्ट हमारे बोलने से बेस्ट नहीं होगा। हम अगर उसके अंदर कुछ जाके इंग्रीडिएंट्स और क्वालिटी पर जाकर हम चेक करते हैं, तभी हम उस प्रोडक्ट को बेस्ट मानेंगे। तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन-सा प्रोडक्ट बेस्ट है। सबसे पहले बताना चाहूँगी एटॉमी में क्या-क्या यूनिक चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं एंड क्या-क्या हम यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जिसकी वज़ह से हमारे प्रोडक्ट का बेटर रिज़ल्ट आता है। तो फर्स्ट है जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट टेक्नोलॉजी है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। एटॉमी की जो भी स्किन केयर हो, हेल्थ सप्लीमेंट हो, उसमें जो भी इंग्रीडिएंट यूज़ करते हैं, वो पूरा हाई प्यूरिफाई करके यूज़ करते हैं। कोई भी इंग्रीडिएंट आप ले लीजिए, जैसे बहुत सारे हर्ब हम अलग-अलग यूज़ करते हैं। किसी भी हर्ब को आप ले लीजिए, उसका जो भी बैड ऑडर होता है, उसकी जो भी जैसे बैड स्मेल होती है, उसका जो भी बैड टॉक्सिन होता है, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, एटॉमी उसको पूरी तरीके से बाहर निकालने में सक्षम है। और इसी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एटॉमी के प्रोडक्ट एज कंपेयर मार्केट प्रोडक्ट से 500 टाइम मोर बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है तो हम इसी वजह से हम एटॉमी के प्रोडक्ट यूज करके 500 गुना अधिक फायदे में रह सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी की बारे में बात करें तो फेस हब एक्सट्रेस बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, जितने भी हर्ब्स यूज करते हैं हम सभी ऑर्गेनिक होते हैं। फ्रेश हर्ब्स को यूज करते हैं, ना कि उसका ड्राई करके सुखा कर यूज करते हैं। फ्रेश होने की वजह से फ्रेश हर्ब यूज करने से उसकी गुणवत्ता ज्यादा बनी होती है और सुखाने से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जब हम कोई फ्रेश हर्ब्स का यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलता है हमें। इस वजह से हमारी फ्रेश हर्ब टेक्नोलॉजी में फ्रेश हर्ब्स को यूज किया जाता है। थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी नैनो कैप्सूल डिलीवरी टेक्नोलॉजी। ये तीनों टेक्नोलॉजी एटॉमी के पास पेटेंट है। इस टेक्नोलॉजी से क्लियर होता है कि जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं, अगर जैसे मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते आ रहे हैं, अगर उनसे हमें रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन आप एटॉमी के प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आपको 5 टू 10 डेज में आप रिजल्ट देख पाएँगे, विजिबल रिजल्ट देख पाएँगे। तो लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को जैसे हम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्किन पर उसे हमें ओनली लगा कर के हाँ, स्किन पे जैसे कोई प्रोडक्ट लगा रखा है, वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में अंदर तक जाना भी चाहिए, क्योंकि बाहर लगे रहने से कभी प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता। कोई प्रोडक्ट लगाया तो स्किन के अंदर भी नहीं गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो चाहे फिर कितना भी महँगा प्रोडक्ट क्यों ना हो। ओके। फर्स्ट थोड़ा मैं हमारी स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के अपने प्रोडक्ट पर आएँगे। जैसे हम सभी जानते हैं हमारी स्किन की बेसिक 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस, 3 हाइपोडर्मिस। लेकिन साइंटिफिकली इसको देखें तो हमारी स्किन में टोटल 7 लेयर होती है। जैसे हम साँस लेते हैं उसी तरह हमारी स्किन भी साँस लेती है। हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो भी साँस लेते हैं। बॉडी के पोर्स अलग होते हैं, वो भी साँस लेते हैं एंड हमारे हेयर में जो पोर्स होते हैं वो भी साँस लेते हैं। और स्किन में साँस लेने का जो ज़रिया होता है वो होते हैं हमारे पोर्स। पोर्स के ज़रिए ही हमारी स्किन साँस लेती है। वो हम हमारी स्किन के पोर्स की बात करें तो हमारी स्किन की पोर्स की साइज़ होती है 100 से 120 नैनो सेंटीमीटर होती है। और मार्केट के कॉस्मेटिक पार्टिकल्स की बात करें तो वो होते हैं 200 से 300 नैनो सेंटीमीटर साइज के होते हैं। मतलब हमारे पोर्स की डबल उन पार्टिकल्स की साइज होती है। तो वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में पहुँच ही नहीं पाते, स्किन में ऑब्ज़र्व नहीं हो पाते, तो कोई बेनिफिट भी नहीं हो पाता। एंड एटॉमी के जितने भी पार्टिकल्स देखोगे, नैनो पार्टिकल्स या इन प्रोडक्ट की थिकनेस देखेंगे तो ये पाएँगे 30 से 50 नैनो सेंटीमीटर। मतलब हमारी स्किन की पोर्स से 1/3 हिस्सा हो गया। तो आपके पोर्स 100 से 120 नैनो सेंटीमीटर है और एटॉमिक पार्टिकल्स हुए 30 से 50 नैनो सेंटीमीटर।
इसी की वजह से ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट होते हैं एंड स्किन की लास्ट स्टेज तक जाकर वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते मैम वॉइस, पूजा मैम आपका वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। पूजा मैम वॉइस आपका क्लियर नहीं है बिल्कुल भी अभी। पूजा मैम आप सुन पा रहे हैं? पूजा जी आपका वॉइस नहीं आ रहा पूजा जी। पूजा जी का शायद माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। पूजा मैम आप हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। पूजा जी, हाँ जी आरू बोलो। जी सर, मैम को एक बार वेटिंग लिस्ट में डालो और फिर से कनेक्ट कीजिए उनको आप, तो क्लियर हो जाएगा उनका प्रॉब्लम। उनका माइक कनेक्ट नहीं है पूजा मैम। अरुण जी उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दो और फिर से कनेक्ट कर लो आप खुद, फिर से एडमिट करना है उनको, ठीक है। वेट करते हैं, बस मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो हम शिखा मैम की तरफ चलेंगे। मैंने उनको ऑप्शन दे दिया है बट उनका पूजा मैम उनका कनेक्ट नहीं है। शिखा मैम को इनवाइट करते हैं हम। शिखा मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। हेलो जी मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। स्क्रीन चाहिए ओके, आपको? ठीक है। मैं स्क्रीन सर शेयरिंग का ऑप्शन है? हाँ नहीं मैम, अब मैं बंद कर दिया था, मैंने शुरू कर दिया है। ओके। सॉरी सभी को, कुछ टेक्निकल आज की मीटिंग्स में हो रहा है तो क्षमा। जय हिंद सभी लोगों को। जय हिंद सर, और मेरे जितने भी हम लोग एटॉमी में मैम एक मिनट, पूजा मैम आ गए हैं, हैं। एक मिनट। शिखा मैम एक मिनट रुक जाइए, पूजा मैम आ गई हैं। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है पूजा जी। मैं स्क्रीन रहने दूं या शेयर करे रहूं सर? छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो और कोई शेयर करेगा। पूजा चौधरी जी आप अनम्यूट करें ठीक है, जल्दी से। तो मैं मैम के प्रोडक्ट को शेयर कर देती हूँ। पूजा मैम आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करें मैम, ऑप्शन दिया है आपको। जी सर। जी सर सॉरी, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं मैम, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। सीधा प्रोडक्ट मैम, सीधा प्रोडक्ट से डिटेलिंग। ओके सर, श्योर। मैं बात कर रही थी हमारे इवनिंग केयर सेट की, जिसकी प्राइस है 2855 रुपए एंड पीवी मिलते हैं हमें 13,500। इसमें आपको टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। डीप क्लींजर जिसकी क्वांटिटी है 150 ml, फोम क्लींजर जिसकी क्वांटिटी है 150 ml एंड पीलिंग जेल जिसकी क्वांटिटी है 120 ml। फोर्थ है पील ऑफ मास्क जिसकी भी क्वांटिटी है 120 ml। बात करें तो 365 डेज घर पर हमारा होम स्पा हो जाता है। मतलब अगर हमें फेशियल की रिक्वायरमेंट लगती है तो इस प्रोडक्ट को हम अपने खुद घर पर यूज कर सकते हैं। एंड अब बात होती है फेस स्किन को हमारे फेशियल की नीड क्यों होती है? क्योंकि जैसे हम धूप में जाते हैं तो प्रदूषण की वजह से हमारा फेस काफी, उस पर प्रदूषण जमा हो जाता है
इस वजह से भी हमारी स्किन को फेशियल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एज आर ग्रोइंग डे बाय डे, इसी वजह से भी फेशियल की रिक्वायरमेंट होती है। एज के अकॉर्डिंग स्किन हमारी लूज होने लगती है। अगर हम जैसे फेशियल को नहीं करते, अगर फेशियल का यूज नहीं करते हैं तो हमारी स्किन डे बाय डे लूज होने लगती है, इसी वजह से उसको भी टाइट करता है। इसी वजह से हमको फेशियल का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब फर्स्ट बात करती हूँ डीप क्लींजर। इसका ये वर्क है कि ये क्लींजिंग बहुत ही अच्छे से करता है, और इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि आपकी स्किन के क्लोज्ड पोर्स को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। मतलब जिस पोर्स में मेकअप भर जाता है, टॉक्सिन भरे हुए होते हैं, उस पोर्स को भी क्लीन करने में ये वर्क करता है। मैं बात करूं इसमें इंग्रेडिएंट की, इसमें होता है जिंको एक्सट्रेट। जिंको एक्सट्रेट के बारे में बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि जिंको लीव्स के अंदर फ्लोनाइड्स होता है जो प्री रेडिकल से लड़ने में सक्षम होता है। सेकंड होता है कैरेट एक्सट्रेट। कैरेट के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कैरेट कितनी हेल्दी होती है। कैरेट एक्सट्रेट के अंदर विटामिन सी होता है, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये आपकी स्किन की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब आपकी स्किन में स्फेलिट होती है, उसको रेड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन को एक फर्म लुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, और ये ऑयल रेड्यूस करती है, उसको बैलेंस करने में वर्क करता है। खास बात ये है कि ये ऑटोमेटिक आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस करके रखता है। ज्यादा ऑयल निकलता है तो उसको कम करता है, अगर आपकी स्किन जैसे ड्राई हो तो उसको मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, और इसी की वजह से पिंपल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर हम डेली अगर एक दो बार प्रोडक्ट यूज कर दे तो रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें रेगुलर उसको यूज करते हैं तभी हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब यूज करने के तरीके की बात करूँ तो ड्राई फेस पे आपको टिप्पी लगानी होती है 5, और अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से राउंड राउंड मसाज करना होता है। जस्ट 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपके फेस की पूरी टॉक्सिन निकल के बाहर आ जाएगा। फिर आप किसी भी कॉटन बाइट से अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं। ये आपकी एपिडर्मिल फर्स्ट लेयर को इतना स्ट्रांग बना देता है कि कोई भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अपनी स्किन पर फिर लगाएंगे तो वो जल्दी से आपकी स्किन में ऑब्जर्व होगी और ग्लोजी लुक प्रोवाइड करेगी। सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है अभी, ओके कंटिन्यू। सर, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फोम क्लींजर। ये मेकअप रिमूवल है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और अपनी स्किन को क्लीन और क्लियर करने में हेल्प करता है। 1 मिनट सर। और मेकअप की लेयर को निकालने में ये काफी हेल्पफुल है। रिमूविंग ऑयल को लेदर है जो ऑयल को खींच कर बाहर निकालता है और हमारी स्किन को एक बैलेंस करके रखता है। और जो हार्ड टू वॉश ऑफ सनस्क्रीन, फोम क्लींजर नेचुरल ऑयल का यूज होता है। एंड इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें, इसमें कंपनी ने शपोरा इंगुकुस्टफोलिया एक्सट्रेट को यूज किया है, जिसके अंदर स्किन बाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर टायरोसिनेसिस को रोकने की क्षमता होती है। तो बात करें टायरोसिनेस क्या होता है, टायरोसिनेस मिनरल में इन्वॉल्व एक एंजाइम है जो आपकी स्किन को कलर देता है। अगर डेली बेस पर आप फोम क्लींजर को यूज करते हैं तो धीरे धीरे डे बाय डे आपकी स्किन फेयर होती जाएगी। नेक्स्ट है मार्शमेलोआ हर्ब भी इसमें यूज किया गया है। मार्शमेलोआ किसी भी प्रकार का इंसेक्ट आपकी स्किन पर काट लेता है तो वो उसे ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लैवेंडर ऑयल। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये स्किन को लाइटिंग करने में और हमारे जो स्किन पर रिंकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट यूज किया गया है रोजमेरी एक्सट्रेट। इसमें यूज किया गया है जो स्किन से डार्क स्पॉट को खत्म करने में हेल्प करता है। जैसे कोई पिंपल की वजह से भी डार्क स्पॉट हो जाता है, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। विटामिन ई यूज किया गया है, ये स्किन का सबसे अच्छा फूड है, ये स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एप्पल फ्रूट वाटर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एक स्टडी में पाया गया है। न्यूट्रिशंस ने बताया कि एप्पल में एब्डेंट अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलास्टिन और कोलेजन होता है जो आपकी स्किन को यंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो डीप क्लींजर के बाद आपको फोम क्लींजर यूज करना है और फेस वॉश की तरह ये वर्क करता है।
फोम निकलता है, अच्छे से हमारे मेकअप को स्किन से रिमूव कर देता है। जितना भी सीबम आपके पोर्स में होता है, उसको निकाल के बाहर कर देता है। जैसे हम फील्ड में वर्क करते हैं, तो प्रदूषण की वजह पूरे डे में स्किन पे प्रदूषण का जमा हो जाता है, तो उनको रिमूव करने में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ग्लोजी लुक देता है। थर्ड प्रोडक्ट है पीलिंग जेल। ये जेल फोम में स्क्रब का वर्क करती है। ये प्रोडक्ट उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पतली होती है, जो बार-बार स्क्रब को यूज़ नहीं कर सकते। स्क्रब यूज़ करने से प्रॉब्लम होती है। ये पीलिंग जेल ऐसा प्रोडक्ट है जो जेल फॉर्म में स्क्रब का वर्क करता है और आपकी डेड स्किन को निकाल कर बाहर कर देता है। इसमें इंग्रीडिएंट्स की बात करें तो सिट्रस ग्रैंडिस एक्सट्रैक्ट मतलब ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। ये भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन को फ्री रेडिकल में बचाने में हेल्प करता है। इसका यूज होता है फोम क्लींजर के बाद जेल लेना होता है थोड़ा सा, और जेल आपके फेस पर एक थिक लेयर लगाना है। बहुत ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं होना चाहिए, मीडियम लेयर होना चाहिए, और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। पूरा सूखा हुआ भी नहीं हो और पूरा गीला भी नहीं हो। 2 से 3 मिनट के बाद आप अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से रब करेंगे, तो आपकी जितनी भी जो डेड स्किन होगी, वो निकल कर आने लगेगी। मतलब आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जो डेड स्किन आती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। झइया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसको भी रिमूव करने में पीलिंग जेल हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पील ऑफ मास्क। इसकी खासियत है ये रेडीमेड होता है। इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं एलोवेरा। एलोवेरा इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। ये डीप पेनिट्रेट हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर जाके डीप पेनिट्रेट होके रिजल्ट देता है। जी, नेक्स्ट है एलेंट ऑयल। जिनकी ड्राई स्किन है, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों की स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उनकी स्किन को पूरी तरह से मॉइस्चराइज कर देता है। सैंडिला एसेटिका ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फेस पूरे का ब्लड सर्कुलेशन कर देता है, एक नया ग्लोजी लुक देता है। इसका यूज की बात करें तो इसको निकाल कर पूरे फेस पर लगाना होता है, 15 से 20 मिनट छोड़ देना। जो भी टॉक्सिन या हमारे जो भी जैसे फेस पे गंदगी वगैरह होती है, जो भी हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, वो जब आप हाँ, मास्क तो हटाते हो तो उसके मास्क पर आ जाते हैं। एंड जब जो हमारे फेस पर छोटे-छोटे हेयर होते हैं, उनको भी ये मास्क की सहायता से वो हेयर भी धीरे-धीरे निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को पील ऑफ मास्क को आप हफ्ते में 15 दिन में 1 बार ट्राई करें। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। पीलिंग जेल को आप हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हमें पील ऑफ मास्क एंड पीलिंग जेल को साथ में नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड हमें जो भी प्रोडक्ट होती है उसकी क्वांटिटी लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो वो भी बेटर नहीं रहती, क्योंकि फोम क्लींजर को अगर हम ज़्यादा लेके यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर हमें प्रोडक्ट का बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो हमें प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच सर एंड सर सॉरी मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था बीच में। थैंक यू मैम, थैंक यू आपको, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम जल्दी से नेक्स्ट स्पीकर शिखा मैम के पास चलते हैं। थैंक यू पूजा मैम। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, विकास पाठक जी सर अनम्यूट है। विकास जी, विकास जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हेलो विकास जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। शिखा मैम स्टार्ट करते हैं विकास जी की। अच्छा, विकास जी का मैसेज मैं देख लेता हूँ। जी सर। ओके, कंटिन्यू मैम। जय हिंद सभी लोगों को, और थैंक यू पूजा मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, जिसको हम फेम कहते हैं, एटॉमी द फेम, नाम से ही फेम है, पॉपुलर है। तो कंपनी ने पैकेजिंग में बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिख भी रखा है, अनफेडिंग ब्यूटी, अनफेडिंग रेपुटेशन। मतलब ना इसकी ब्यूटी आपकी कम होगी इसके थ्रू,
और ना ही इसकी रेपुटेशन। और कोई भी कंपनी इस चीज का दावा तभी कर सकती है जब वो अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। ये वही कॉन्फिडेंट है जो हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट है बेस्ट। जो अपने आप में जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को उठाते हैं तो एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सा उत्साह आता है कि यस, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, वो वाकई असरदारी है, जिसके कारण जैसे ही हम किसी से उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल एक ग्लो भी आता है हमारे चेहरे पे। और उन्हीं कुछ प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है हमारा एटमी द फ्लेम का। 5 का सेट है, एमआरपी इसकी 9100 की है, डीपी प्राइस इसका 7906 का है, पॉइंट वैल्यू इसके संग आपको 60,000 मिलते हैं। प्रोडक्ट लूज में भी है, अगर आप हमारे एटमी से शॉपिंग मॉल पर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये प्रोडक्ट सेपरेटली भी वहां पर अवेलेबल है। प्रोडक्ट का एटमी द सेम सेट में कंपनी का दावा है कि ये पिछले 10 सालों से इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है और अगले 100 सालों तक बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करता रहेगा। ना तो ये हमारी खूबसूरती को कम होने देगा और ना ही अपनी रेपुटेशन को फेड होने देगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस एटमी द फेम के प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल, इतना कॉन्फिडेंट बनाती है? तो इसके कुछ जो सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को बताऊं। सबसे पहले जो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर कर्नल ऑयल है, शिया बटर है, ट्रिपल ऑयल है, हाइलोएरोनिक एसिड है। तो जो ये कर्नल ऑयल है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी स्किन में विटामिन ए, सी की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। स्किन की एजिंग की समस्या, जो समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं, स्किन हमारी थोड़ी सी ओल्ड एज टाइप लगने लगती है, उसको एजिंग की समस्या कहते हैं। उस समस्या से हमें निजात दिलाता है। जो शिया बटर है, जिसे हम यूटिलेरिया भी कहते हैं, एक तरह का फैटी एसिड होता है। ये आपकी स्किन में जो उस मात्रा को इतना बढ़ा देता है, उस इनहैंस कर देता है कि आपकी स्किन हमेशा खिली-खिली दिखाई देती है। ये जो ट्रिपल ऑयल्स हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, जोजोबा ऑयल होता है, ये अपने आप में ही एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी भी तरीके से हमारे हेल्थ के लिए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हाइलोएरोनिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को कम करता है। ड्राइनेस कम होगी तो एक्ने की प्रॉब्लम कम होगी, एजिंग की समस्या कम होगी और इन सारी चीजों को मदद करने में हमारे कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट की हेल्प करते हैं। तो दैट प्रोडक्ट्स आर एप्पल वाटर, जो एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। और ये एक्स्ट्रा फैट अक्सर हमारे फेस के कुछ हिस्से को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से पूरा हमारा फेस एक बल्कि लुक में दिखाई देता है। जैसे आंखों के आसपास की जो एरियाज होते हैं, वहां पर कई बार डिपोजिशन होना लगता है, वो फूली हुई स्किन स्किन होती है। आंखों के जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं, वहां पर झुर्रियां जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो ये जो एप्पल वाटर होता है, उस एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करता है, खत्म करने में मदद करता है। जैसे जैसे आप इन प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी यूज में लेके आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने लगते हैं, वो रिंकल्स की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके साथ है दैट इज हाइपोटेनिया कॉर्डेटा। ये स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है और स्किन को स्ट्रेस फ्री करता है। यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये कॉस्मेटिक्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, दे आर सिस्टमेटिकली बिहेविंग। ये ऊपरी तरह से, जैसा मैम ने बताया कि ये हमारे स्किन की लेयर्स में जाकर के असर करते हैं, तो डेफिनेटली ये उन लेयर्स के साथ उस सिस्टम को भी सही करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। एजिंग की समस्या कोई समस्या नहीं है, रिंकल्स की समस्या कोई समस्या नहीं है। ये प्रॉब्लम जनरेट होती हैं जस्ट बिकॉज हमारा आज का जो डेली रूटीन है वो बहुत ही टेंशनाइल है, हाइपरटेंशन से युक्त है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, लोगों में डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन हम लोग के आसपास के सराउंडिंग में है, जो इन चीजों को इनहांस करने में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। और हमारा सबसे बेटर है आज का जो हमारा रूटीन होता है, एसी में रहना, ये कई मामले में उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में मदद करता है, उन चीजों को बढ़ाने में मदद करता है जो कहीं ना कहीं हमें एजिंग के फैक्टर या रिंकल्स की प्रॉब्लम को फेस करा। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ ऊपरी तौर पर काम नहीं करते हैं, ये भीतरी लेयर तक जाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को ही खत्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका कैमोमाइल, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। लैवेंडर होता है,
जो एंजाइटी को खत्म करता है, स्ट्रेस को खत्म करता है और माइल्ड पेन्स जो होते हैं, हल्के-फुल्के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिड्यूस करने में मदद करता है। बेसिल एक तरह का हर्ब होता है जिसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एक्सीलेंट सोर्स है ये बेसिल, जो स्किन में छोटे-मोटे कट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करता है। फेनल सीड होता है जिसे हम सौंफ कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि हमारी बॉडी में 2 तरीके कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। विटामिन सी की मात्रा इसमें भरपूर होती है, B6 इतना ज़्यादा होता है, पोटेशियम फोलेट होता है। ये आपकी स्किन को एक बहुत ही ज़्यादा सोर्स प्रोवाइड करता है कि इन सारी चीज़ों से आपकी स्किन लड़ने में हेल्प करती है। रोज़मेरी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्टेम को वाक़ई फेमस बनाते हैं। इस स्टेम का जब हम लूज़ में बात करते हैं तो सबसे पहला इसका जो यूज़ करने का तरीका है दैट इज़ टोनर। सबसे पहले हमें अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करने से पहले फोम क्लींजर से फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद इस टोनर को लगाना है दैट इज़ ऑल्सो अ क्लींजिंग इन प्रोडक्ट। स्किन को तुरंत ही इरिटेशन पहुँचाए बिना ये स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो ये आपकी स्किन को उस समय एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ स्किन को एक अच्छी मात्रा में मॉइस्ट करने का काम करता है। देन यू कैन अप्लाई आई क्रीम। आई क्रीम को हमें अपनी आँखों के आस-पास यूज़ करना है और फिर ये आई क्रीम जो होती है हमारी, ये आँखों और फेस की झुर्रियों को कम करने का काम करती है। इसमें एक टेक्निक होती है HST लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। ह्यूमन सोर्स टेक्नोलॉजी जो है, ये इस आई क्रीम की ह्यूमन स्किन थेरेपी टेक्नोलॉजी होती है। ये एक तरह का लिक्विड क्रिस्टल होता है, जैसे हम लोग एक आर्टिफिशियल लेंस के बारे में अगर हम जानते हैं, जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक फ्लूइड की तरह होता है, जेल शेप का होता है। सिमिलरली इसी टेक्निक से इस आई क्रीम को बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और एब्जॉर्ब किया जाता है और एक पतली सी लेयर बनाता है, जो एजिंग की प्रॉब्लम्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम्स को धीरे-धीरे भरता जाता है। यानी कि जिन भी स्किन्स में अबव 30 आजकल की जो हम लोग की डे टू डे लाइफ है, इतना वर्कलोड है, इतना मेंटल सबके पास स्ट्रेस है कि हर किसी की स्किन आफ्टर द एज ऑफ 30 उन चीज़ों को फेस करती है। तो अगर हम अपने फ्रेम को अपना रूटीन में बनाने लगते हैं, तो वो जो रिंकल्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, वो खत्म होने लगेगी। और जिन लोगों की प्रॉब्लम्स एट द एज ऑफ 50 या 60 भी है, तो अगर हम फ्रेम का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन 10 साल पीछे आपको लेकर के जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करना होता है दैट इज़ स्टेम का एसेंस। एक छोटी-सी बॉटल है और छोटी-सी बॉटल एक मिरेकुलस बॉटल है। इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करती है, जो ऑल डे अलोंग हमें एक वाइटल रिजुविनेशन प्रोवाइड करती है। इसकी माइक्रो डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट का जो होता है, वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स, इनका नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इन इंग्रेडिएंट्स को भीतर ले जाने में हेल्प करता है और अपना असर दिखाता है और उसे एक लंबे समय तक असरकारी बनाए रखता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रोडक्ट है दैट इज स्टेम का लोशन। ये लोशन हमारे स्किन की ऑयल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। एक एसआरएम टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्ट रोल मैट्रिक्स सिस्टम। एसआरएम सिस्टम का काम होता है हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाना। यानी कि हम लोग नोटिस करते हैं कि जैसे-जैसे हमारी एज एक पीरियड्स की तरफ बढ़ती जाती है, हमारी स्किन अपनी सॉफ्टनेस खो देती है। एक बच्चे की स्किन और एक बड़े की स्किन में काफ़ी अंतर होता है। बट जब हम फेम लोशंस का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, फेम के सेट का इस्तेमाल यूज़ करने लगते हैं, तो हम उस जो भी चेंजेस आते हैं हमारी स्किन में, हम फ़ील कर सकते हैं कि हमारी स्किन कैसे बैक हो रही है। जो रफनेस प्रोवाइड हो चुकी थी ऑलरेडी इतने पॉल्यूशंस के थ्रू, उन चीज़ों को ओवरकम करके हम अपनी ज़िंदगी में 10 साल तक पीछे जाने को तैयार हैं। एंड दैट इज़ द क्रेडिट ऑफ दिस फेम सेट। फेम का लास्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फेम न्यूट्रिशन क्रीम। ये क्रीम हमारी स्किन में होने वाले कंटिन्यू वाटर लॉस, जो दिन भर हमारी स्किन से वाटर जो वेपोराइज होता रहता है,
उस वाटर लॉस को कम करने में मदद करता है। और जाहिर सी बात है, जब स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो टाइट रहेगी। जितना ज्यादा हमारी स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, स्किन उतनी ज्यादा टाइट होती है, इलास्टिक होती है, और इसके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो स्किन में एक मोटी सी परत बनाने लगते हैं, जो स्किन को एनर्जाइज करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है और एक लंबे समय तक आपको यूथफुल बनाए रखती है। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेम के सेट का इस्तेमाल जरूर करें और अपनी जो आज की लाइफ है उससे 10 साल पीछे जाने को तैयार हों। और अगर हम इस चीज का कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहे तो ऑब्वियसली हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो एक फेस का जो लुक है, ऑब्वियसली आप लोग फील करेंगे कि किस तरीके से ये असरकारी हो रहा है। और दिन पर दिन हम लोग के ग्रुप्स में जो भी लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, वो किसी ब्रांड एम्बेसडर, किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर का पिक्चर नहीं होता है, वो हमारे ही कंज्यूमर्स होते हैं, हम लोगों में से ही हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उसका 100% रिजल्ट गेन कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी में जिस तरीके से इसको प्रोसीजर के थ्रू दिखाया भी है, इसके छोटी सी बुकलेट में भी आपको पूरी जानकारी है कि किस किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। अगर उसी तरीके से हम लोग इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, तो डेफिनेटली हर किसी को रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग। हाइड्रा ब्राइटनिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है हम लोगों में। छोटी सी बॉटल है और इसके साथ एक छोटा सा न्यूट्रिशन क्रीम है इसका। ये जो बॉटल है, ये जो हाइड्रा ब्राइटनिंग है, इसकी हेल्प से हमारी स्किन हेल्दी होती है, स्मूथ होती है। और आजकल की जो हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि लोगों को एजिंग की समस्या हो रही है, लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि हम लोगों की वो सारी चीजें हमारे फेस पर सबसे पहले दिखाई देती है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारा फेस उस चीज को फेस करता है और उसका रिजल्ट उस पर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। धूप में हम लोगों का आउटर एक्सपोजर ज्यादा है तो यूवी रेज को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। उसका जो भी स्ट्रोक होता है उसे हमें झेलना पड़ता है, और सबसे पहले कोई चीज अगर झेलता है तो हमारा फेस उसको झेलता है। एसी में अगर हम रहते हैं तो उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो भी सबसे पहले हमारी स्किन के उसी ओपन एरियाज में जाता है जिससे सबसे पहले हमारा फेस आता है। स्वेटनिंग हो, एक्सेसिव स्वेटनिंग हो, या आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो रही है, या कोई भी ऐसे जो भी नॉर्मल सिचुएशंस है जिसे हम, जैसे एसी की प्रॉब्लम है उसे हम कम अधिक कर सकते हैं, बट गर्मी की या जो नेचुरल हमारी आजकल की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्टेट नहीं कर सकते। तो उस जगह पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एटॉमी के ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं तो इन चीजों को भी हम 100% ओवरकम कर सकते हैं। जिसमें हमारा ये एक प्रोडक्ट है हाइड्रा ब्राइटनिंग, जिसकी एमआरपी है 3000 की। इसका डीपी प्राइस है 2596 का, और इससे जो पॉइंट वैल्यू है दैट इज ऑफ 19,800। दो स्टेप में हम इससे स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। सबसे पहले एटॉमी के फेस वॉश से हमें फेस को क्लीन करना है। इस जो बॉटल में हमारा इसका हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस है, उस एसेंस को अप्लाई करना है। और इस एसेंस में वो सिनर्जी माइक्रो कैप्सूल्स हैं जो आपके स्किन में धीरे से प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप इसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे लगाते हैं तो उस एसेंस की वजह से जो वो सिनर्जी कैप्सूल्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं आपकी सेल्स को एक्टिव करने का, इनहांस करने का। उस जो भी आपकी छिपी हुई ब्यूटी है, जो भी आपके छिपे हुए सेल्स हैं जो उस पोल्यूशन की वजह से कहीं दब जाते हैं, जो अपना वर्क आसानी से नहीं कर पाते हैं, उनको इनहांस करता है और उनको उनका वर्क करने में मदद करता है। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं, दे आर बर्च ट्री। बर्च ट्री एक तरह का हम लोगों का देवदार का पौधा होता है, जिसकी खासियत होती है कि वो वाटर को काफी समय तक रिटेन करता है। तो इस बर्च ट्री के एक्सट्रैक्ट को इसमें लिया गया है जो कि विटामिन सी का इफेक्टिवली सोर्स है। इस बर्च ट्री के सैप का इस्तेमाल किया गया है जो स्किन के पोर्स के थ्रू वाटर को रिलीज करने में मदद करता है और उनको एक्टिवेट करता है। स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे स्किन की ड्राइनेस खत्म होती है और इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है।
साथ ही साथ इसमें सी बेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, विटामिन ई है और ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन के कलर को ब्राइटन करता है, रिंकल्स को कम करता है, फॉर्मनेस को मेंटेन करता है। विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये स्किन की सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो हार्मफुल यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करने में पूरा काम करती हैं, ये उन यूवी रेज के जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको फॉर्मेट करके जो हमारी मेलेनिन की प्रोडक्शंस होती हैं उसको कम करने में हेल्प करती है। मेलेनिन की वजह से ही हमारी स्किन का जो कलर होता है वो धीरे धीरे डल पड़ने लगता है। तो ये उस मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ हाइपर पिगमेंटेशन की भी रोकथाम करती हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में झाइयाँ कहते हैं। साथ ही वो जो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं या हमारी स्किन में अनइवन टोन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, कहीं गाढ़ा हिस्सा हो जाता है, कहीं हल्का हो जाता है, तो उस तरीके की स्किन टोन को इवन करने में ये हमारा जो हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस कैप्सूल है ये मदद करता है। विटामिन ई जो होता है ये विटामिन सी की कैपेसिटी को एनहांस करने में मदद करता है। जो ओमेगा 3 होता है ये एक तरह का फैटी एसिड होता है जो एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट है, स्किन की ऑयल प्रोडक्शन की क्षमता को रेगुलेट करता है, स्किन में एजिंग फैक्टर जो होता है उसको मिनिमाइज करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। स्किन हमारी चाहे जैसी भी हो, रफ हो, ड्राई हो, हर तरीके की स्किन में इरिटेशन पहुंचाए बिना हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को सूदनिंग प्रोवाइड करता है। ओमेगा 9 जो होता है ये एक तरीके का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो बढ़ाने का काम करता है उस गुड कोलेस्ट्रॉल को और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से एक्जिमा, अक्सर हम लोग गर्मी के दिन में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कुछ लोग ज्यादा धूप का एक्सपोजर होता है तो व्हाइट कलर के स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ यूवी रेज की वजह से होती है, जिससे वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये उस बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और आपकी एक्जिमा है वो सोरियासिस की प्रॉब्लम हो, इन प्रॉब्लम्स को भी खत्म करने में मदद करता है। ओमेगा 6 होता है ये रिंकल्स, एक्ने, स्किन डैमेज से फाइट करता है और आपकी स्किन को एक लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है, यूथफुल लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स को भी कई गुना बढ़ने में कम करता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अपर लेयर पर जाकर के काम नहीं करते हैं, ये हमारे अंदर के लेयर्स के सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। ये उन सिस्टम्स को सही करने का काम करते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम अक्सर बढ़ती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये उन सिस्टम को सिस्टमाइज करता है और उन प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। कुछ फ्रेश फ्रूट्स इसमें ग्रीन रोलर्स हैं, जैसे जो हमारा न्यूट्रिशन क्रीम है, इस न्यूट्रिशन क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हैं आपका एप्पल होता है, जैस्मिन होता है, मस्क होता है, मैंगो होता है, लेवेंडर होता है, लेमन होता है। तो ये जो एप्पल होता है, कहा जाता है एन एप्पल ईट्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, हमारा जो एप्पल है, जो सेब है, बहुत सारी इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के साथ भरपूर है। तो ये जो एप्पल होता है ये स्किन को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, रेडियंट कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को खत्म करता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हेल्प करता है खत्म करने में। जैस्मिन होता है जिसे हम नॉर्मल चमेली कहते हैं, ये जो चमेली होती है या रात की रानी भी हम इसे कहते हैं, नाइट जैस्मिन का भी एक पौधा होता है, उसे रात की रानी कहा जाता है। तो ये जो चमेली का वर्जन होता है ये स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन ऑयल को रिस्टोर करता है और इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ आपके जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन की, उसको अपना काम इफेक्टिवली करने में मदद करता है। मस्क एक तरीके का जो कसूरी मृग होता है उसके नाभि से एक एसेंस रिलीज होता है जिसकी स्मेल, कहते हैं कि कसूरी मृग अगर जिधर से भी होकर के गुजरता है उसकी स्मेल जो होती है, अरोमा जो होता है, वो पूरे जंगल में फैल जाता है। तो इस ग्लैंड से, एक जो कस्तूरी के मृग से वो जो ग्लैंड होती है उससे इस मस्क को लिया जाता है। और हाँ, हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट में किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है, जस्ट बिकॉज हमारा जो टेक्नोलॉजी है इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि इसमें हम किसी भी एनिमल को किल किए बिना उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री हैं। तो इन जो मस्क का इस्तेमाल किया जाता है, ये मस्क एक तरीके का वो एसेंस होता है जो किसी भी नर्व प्रॉब्लम को इरेडिकेट करता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को इनहैंस करता है। कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की खुशबू बहुत पसंद है, तो वो खुशबू कहीं ना कहीं आपको अंदर से हील अप करती है, रिलैक्स करती है। उसी तरीके से जब हम अपने इस हाइड्रा ब्राइटनिंग के सेट को यूज करते हैं, तो एक जो स्मेल होती है उसकी, वो स्मेल इस मस्क की वजह से आती है, जो कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स करती है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को अपना काम करने में मदद करती है। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्किन से रिलेटेड, जब हमारी स्किन रिलैक्स करेगी, स्किन प्रॉपरली सिस्टमेटिकली काम करेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी धीरे धीरे खत्म होती है। जो मैंगो होता है, आम जिसे हम कहते हैं, ये एजिंग की समस्या को बहुत ही बखूबी कम करता है। हम आम खाते हैं, लेकिन आम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन उसी आम के पत्ते की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आम के पत्तों का इस्तेमाल इसमें किया गया है कि आपकी जो भी स्किन होती है उसको ठंडक प्रोवाइड करे। साथ ही साथ लेमन जो होता है, वो विटामिन सी का एक एफिशिएंट सोर्स होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में मदद करता है। तो ये था हमारा दूसरा मैजिकल प्रोडक्ट एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग। और थर्ड जो हमारा एटमी का प्रोडक्ट है, दैट इज एटमी की सनस्क्रीन, जिसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अब आगे आने वाला समय जो है, अभी मार्च के बाद से जो हम लोगों का समय है, वो धूप बहुत तेज होने वाली है। इस मौसम में हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम बाहर एक्सपोजर में जाएं, हमारी स्किन एक्सपोज हो, तो वहां पर उसके साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए। बिकॉज जाड़े के दिन में भी हमारी स्किन एक्सपोजर होती है, बट हमारे शरीर पर इतने कपड़े होते हैं कि ऑब्वियसली हमारा जो पूरा फेस होता है वो हम ढक के चलते हैं, चाहे वो नाक में ठंड लगने की वजह से हो, या मुंह पे ठंड लगने की वजह से हो, या बालों में ठंड लगने की वजह से, तो कैप लगा करके चलते हैं। विंटर्स में हमारी स्किन का एक्सपोजर काफी कम होता है, तो हमें सनस्क्रीन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब समर्स में हम सभी को इस सनस्क्रीन लोशन की बहुत जरूरत होती है, चाहे हमारे बच्चे आउटर एक्सपोजर में जाते हैं खेलने के लिए, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर वो प्ले करते हैं तो उनको भी जरूरत है। हमारे जो घर के सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, हर किसी का बाहर एक्सपोजर है, चाहे वो हाउसवाइफ है तो उसका घर में भी एक्सपोजर है, घर के कामों के लिए भी उसको इन सारी चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए भी, चाहे वर्किंग मेंस हैं उनके लिए भी, ये सारे लोगों की नीड है। क्या जरूरत है हमें सनस्क्रीन की? बिकॉज ये जो सनस्क्रीन होती है, ये हमारी स्किन को होने वाली कई सारी प्रॉब्लम से बचाती है। क्योंकि जब भी हम आउटर एक्सपोजर में जाते हैं, खासतौर से गर्मियों के दिन में, तो हमारी बॉडी का लगभग 70% हिस्सा ओपन होता है, चाहे वो हमारे फेस का हो, हमारे हाथों का हो, हमारे लेग्स का पोर्शन हो, नेक का पोर्शन हो। ये पोर्शन जो होते हैं अक्सर धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, जिन्हें प्रॉपरली एक एमिनेंट प्रोटेक्शन लेयर चाहिए। जैसे अगर हम किसी कपड़े से ढकते हैं तो शायद गर्मी लगती है, पसीना होता है, तो वहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, और वो लेयर बनाता है हमारा सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन जो होता है वो प्री मेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम से बचाता है। धूप में अगर हम ज्यादा देर रहते हैं तो हमारी स्किन जितनी दूर कवर्ड होती है उतनी लाइटन होती है, जितनी दूर ओपन होती है उतनी डार्क हो जाती है। यानी कि हमारा जो टैनिंग की समस्या होती है उसको बचाने के लिए यूज किया जाता है सनस्क्रीन का। यूवी रेज, हम सभी को पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, और साथ ही साथ स्किन के जो एंटी फैक्टर्स होते हैं उनको एनहांस करती हैं, और स्किन कैंसर के स्टिमुलेट करती है। अगर ये हमारे एंटी सेल्स जो हैं, ये अपना काम तरीके से नहीं करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्किन कैंसर को भी हेल्प करते हैं बढ़ाने में। और उस सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये जो सनस्क्रीन लोशंस होते हैं बहुत काम करते हैं। अब सनस्क्रीन लोशन का चुनाव किस तरीके से किया जाता है? तो सनस्क्रीन लोशन का चुनाव करने में उसका जो आपने उसकी स्क्रीन पर देखा होगा कि SPF लिखा होता है। ये SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपकी जो सनस्क्रीन होती है उसमें कितना अमाउंट तक आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है।
अब वो हम कैसे जज करते हैं? उसमें लिखा होता है कि कोई भी सनस्क्रीन पूरी तरह से यूवी रेज को नहीं खत्म कर सकती, बिकॉज ये जो यूवी रेज होती हैं इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं कि हम चाहे जितना भी कवरिंग कर लें, ये हमारे स्किन में असर दिखाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस एसपीएफ की वजह से उसकी जो एक रेंज बनाई गई है, दैट इज अगर हम 15 तक का एसपीएफ यूज करते हैं सनस्क्रीन में, तो वो 93% तक यूवी रेज को रोकता है। एसपीएफ 30 का इस्तेमाल करते हैं तो 97% तक रोकता है, और एसपीएफ 50 का इस्तेमाल करते हैं तो 98% तक रोकता है। तो हमारा जो एटोमी का सनस्क्रीन है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एटोमी का सनस्क्रीन है वो है SPF 50+ PA+++, यानी कि और सनस्क्रीन की अपेक्षा 98% तक बचाव करता है, साथ ही उसमें भी प्लस एडेड है। और उसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन ग्रेड्स होती हैं इसकी कि कौन सा प्रोटेक्शन जो सनस्क्रीन है वो कितनी देर तक काम करता है। तो उस पीए के अकॉर्डिंग भी इसको हम एनालाइज करते हैं, जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट तक का ये कहना है कि अगर आपकी स्किन पे 30 SPF 30 तक का आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना आपकी स्किन को डेली यूज करना जरूरी है। यहाँ पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमें हमेशा बाहर जाते के समय करना ही है। जो हम लोगों का एटोमी का सनस्क्रीन है वो आपका SPF 50+ है, साथ ही इसकी जो मैंने आपको प्रोटेक्शन ग्रेड बताई। तो इसमें कैसे आपको पता चलेगा? इसमें होता है PA+, जिसका मतलब होता है कि ये कुछ मात्रा तक यूवीए रेज को रोकता है। PA2 यानी PA++, जो मॉडरेट यूवीए रेज को प्रोटेक्शन करता है। PA+++, ये हाई यूवीए रेज को प्रोटेक्ट करता है, और PA+4 होता है जो एक्सट्रीमली हाई यूवीए रेज को प्रोटेक्ट करता है। तो आप सभी लोगों के सामने है कि हम लोगों का जो एटोमी का सनस्क्रीन है ये SPF 50+ है, और साथ ही इसमें PA3 है, यानी कि ये 98% कन्फर्मेशन के साथ यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है। साथ ही इसका हाई यूवी रेज टेक्निक जो PA3 के रूप में है, ये हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में हमारे सनस्क्रीन के साथ मिलता है। इसका MRP 900 का है, DP 755 का है, पॉइंट वैल्यू इससे आपको 3500 के मिलता है। हर स्किन टाइप के लिए है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से मेड है, वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर आपकी स्किन ओवर स्वेटिंग भी होती है तो भी ये सनस्क्रीन आपकी स्किन पर काम करता रहता है। जिसमें 2 कलर आते हैं, आपका व्हाइट है जो आपकी नॉर्मल ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इफेक्टिव है। बीच कलर जो है जो आपका डेली यूज में आप यूज कर सकते हैं, और आप ड्राई और नॉर्मल दोनों तरीके की स्किन पे यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट्स की जानकारी, और सभी लोगों को कहूंगी कि प्लीज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस के साथ हम भरोसा करें, क्योंकि हमारा यही भरोसा हमारे दूसरे लोगों के ऊपर वो बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट। तो थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू, एक्चुअली ऑसम। और सब लोग को मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज से हम अप्रिसिएशन जितने भी लोग हैं वो सिर्फ चैट बॉक्स में देंगे, और नए लोगों को हम लोग हमेशा बोलेंगे कि बताएं कि उन्होंने क्या सीखा, या क्या वो उनके क्वेश्चन है या डाउट हैं। उस केस में वो हैंड रेज करेंगे, पूछ सकते हैं हम सबसे। अब हम कोई भी जो भी लीडर्स हैं, जो भी चाहे डायमंड मास्टर हो, शैडो मास्टर हो, या स्टार और सेल्स मास्टर हो, उन लोगों को हम कम मौका देंगे बोलने के लिए। जब आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तभी वो लोग आपके सामने आएंगे, अदरवाइज जितने भी नए पर्सन होंगे उनको हम मौका देंगे। तो विकास जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं बुलाता हूँ। जी सर। विकास जी आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। विकास जी की वॉइस नहीं आ रही है। तो अब जिनके क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा, हम केवल और केवल उनको बोलेंगे क्वेश्चन जिनके होंगे, जो कुछ पूछना चाहते होंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट। जब जिस टॉपिक से रिलेटेड
होगा उसी टॉपिक पे ही वो क्वेश्चन करेंगे, तभी हम उनके क्वेश्चन को मानेंगे, अदरवाइज हम उनको म्यूट कर देंगे। अब हम हर पर्सन से रैंडमली किसी से भी पूछेंगे, आज आपने क्या सीखा, क्या आपको इससे पता चला। तो आज क्योंकि हम और डेली हम लोग 10 बजे मैक्सिमम 10 बजे इस मीटिंग को हमेशा वाइंड अप कर देंगे। हम 10 बजे से ज्यादा कभी नहीं चलाएंगे। आज थोड़ा सा हम 10 मिनट के लिए ही वो करते हैं। तो मैं एक बार सभी लोग अपना जूम अपडेट कर लेंगे जिनका भी है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। और शिखा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ इन द बिहाफ ऑफ सभी के। जिनके पहले क्वेश्चन हो वो सब लोग आप जरूर पूछ सकते हैं मैम से या पूजा मैम से। क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा। शिखा मैम, इतनी नॉलेज आप कहाँ चलाती हैं सबसे पहले? और पूजा मैम को भी मैं बुला लेता हूँ, उनको भी। शिखा मैम आपसे, और आपने एटमी को एक्चुअली क्यों चुना? ऐसा क्या खास आपको लगा? आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने नहीं किया है और फर्स्ट है, और आप इतने डेडिकेशन के साथ इसमें क्यों कर रही हैं? सबको पता चले कि आपने, आपका प्रोफेशन क्या है। आप बेसिकली अपनी डिटेल बताएं मैम, अपना विजन बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों को एप्लीकेशन के लिए। इतना चैट बॉक्स में अभी देख रही थी, तो वाकई सर कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन है। और आपका पहला क्वेश्चन था कि मैं इतने डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली सर ये तो सच में ऑब्वियस है ना कि हमारे पास प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जिससे हम, कंपनी अगर ऑसम कहती है तो वाकई ऑसम है। और फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट डे मैंने अपना, आपको भी पता है मैंने फर्स्ट डे ही अपना 3 लाख पॉइंट वैल्यू से ही शुरुआत करी थी। और 11th को मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और उस समय बाई लक ही मेरे पास 16 नवंबर को मेरा फर्स्ट प्लॉट आ चुका था। मैंने 2 बार में ही ऑर्डर करा था। और फर्स्ट डे से जब वो प्रोडक्ट मैंने यूज करना, मैंने उससे जब पैकिंग खोली थी ना, तो सर वो देखकर ही लग रहा था कि जो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने शुरू किया था ना, वो मेरा आज यहाँ पर 90% जो था वो अब 100% हो गया। मैं गलत ट्रैक पे नहीं थी और वो कॉन्फिडेंस उन प्रोडक्ट्स को देख करके आया था। और ये सेशंस तो बाद में हमारे होते गए। आपको ध्यान होगा कि प्रोडक्ट जब भी हमारे हाथ में नहीं था उसके पहले भी हम लोग प्रोडक्ट के सेशंस अपना दे चुके थे, क्योंकि ये जो नाम था जिससे हमने ऑलरेडी सर्च करा था। ऑब्वियसली मेरा नेटवर्किंग नहीं है, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। अप टू 10th क्लास को मैं पढ़ाती हूँ। एमएससी बीएड मेरी क्वालिफिकेशन है, बनारस से मेरी क्वालिफिकेशन है, और बीएड मैंने यहाँ दिल्ली से किया है। तो सर वो क्वालिफिकेशन का जो मेरा था कि केमिस्ट्री और बायो, इंग्रेडिएंट्स तो हमने बाद में देखना शुरू किया। पहले तो सबसे पहले कंपनी को नोटिफाई करना शुरू किया। मैंने पॉजिटिव नहीं देखा था, इवन मेरे हस्बैंड ने, हमने दोनों ने पहले ये देखा था कि क्यों नहीं करना है हमें ये। सामने से जब हमें ऑफर हुआ था, रविंद्र सर ने जब हमने किया था, तो हमें ये था कि हमें उन्हें मना क्यों करना है, कि हमें नहीं करना है। और ब्लेस्ड थे सर कि वो मना करने वाला पॉइंट हमें मिला ही नहीं, क्योंकि इसका जो हम कहते हैं किसी भी कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो कंपनी का बेस एस्टेब्लिश करते हैं। प्राउड है सर कि हमारे जो सीईओ हैं वो आज भी अपग्रेड ही करते जा रहे हैं अपने आप को। जिसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा कि उन्हें केडीएसए, कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में प्रेसिडेंट का ऑनर मिला। तो जो सीईओ आज तक नहीं रुक रहे हैं कंपनी के लिए, तो फिर हम लोग तो अभी इनिशियल फेज पे हैं। सेकेंड, जो प्रोडक्ट्स हैं माइंड ब्लोइंग क्वालिटी के हैं। फील तो हमने बाद में किया था, नाम के अकॉर्डिंग ही जब हमने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुनना शुरू किया था, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं हमने यूज नहीं किया था, बट अदर कंट्रीज में तो थी। तो वहां से भी हम लोग को एक था कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और एक अपने आप कॉन्फिडेंस पर बिल्ड होता गया। और जिस दिन वो प्रोडक्ट हाथ में आया था, वो कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल क्या मल्टीपल हो गया था। और वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे घर में, मैं अगर सुबह उठती हूँ, यानी कि मॉर्निंग हम लोगों का जो होता है एटॉमिक के फेस से होता है, ब्रश होता है हाथ में,
वॉशिंग के लिए बॉडी क्लिनजर का इस्तेमाल होता है, हैंड वॉश के लिए एटमी का हैंड सोप इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए बॉडी का जो बॉडी वॉश है, हेयर के लिए इसका शैम्पू है, कंडीशनर है। जब आफ्टर बात होता है तो फिर वो फेम का सेट हमारे सामने होता है और उसके बाद हमारा जो नाइट में है वो आई क्रीम लगा करके ही फिनिश होता है। और दिन भर के प्रोडक्ट्स के लिए अभी वेटिंग में है हम कि कब हमारे बीच के यूज के लिए भी प्रोडक्ट आने शुरू हों, जिसमें हमारा फूड सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट हो। तो वो अभी लैप है हमारे बीच में, बट स्टिल वो जो मॉर्निंग टू इवनिंग तक का जो एटॉमी का हम लोग का सफर है वो सच में रहता है कि अभी कौन हम लोगों को मिले जिसके बारे में बताए। तो ये कॉन्फिडेंस सर ऑब्वियसली प्रोडक्ट का है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को कहेंगे कि सही समय पर मिला है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट के आने के बाद ज्वाइन हुए हैं, बट आप लोग तो सर हम लोगों से पहले से हैं। शायद उस समय अभी कंपनी का कुछ नामो निशान भी नहीं था, बट हमें तो एक होप था ना कि हाँ 2020 में हमें मिल जाएगी। तो वो होप ही कहीं ना कहीं हम लोग को डेवलप करने के लिए फोर्स करता था। और आज भी हम लोग उसी डेडिकेशन के साथ है, क्योंकि वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं आप लोगों से आया है। बिकॉज जो आप लोग 3 साल से लगे हुए थे, तो हम लोग के पास तो 1 साल ही था, हमने तो 1 ही साल स्ट्रगल किया। तो थैंक्स टू अवर अपलाइन कि हम लोगों को टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड किया, एक मॉरल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया कि हाँ कंपनी आएगी, वो एक था। और अभी मैं सब लोगों को यही बोलूंगी कि अभी हमारे पास कंपनी भी आ चुकी है, हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं और हर वैरायटी में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी जरूर रखें, सिर्फ सेलिंग पर ध्यान ना दें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानें, कौन से प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, उन सारी चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारा बेस बनाएंगे कि हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। और वो कॉन्फिडेंस हमें दूसरे को बताने के समय अपने फेस से आना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट दिखा करके नहीं आना चाहिए। वो जब हम बोलते हैं ना सर, तो ऑब्वियसली आना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट वाकई इस तरीके से काम करता है। कि जब हम किसी को अपने बाल शो करें ना, तो हम ढंग से कहें कि मैंने किसी सैलून से नहीं कराया, ये मेरे एटॉमी का प्रोडक्ट है, ये उसका कमाल है, ये जो शाइन आप देख रहे हो, जो लेंथ आप देख रहे हो, जो डेंसनेस देख रहे हो, ये है एटॉमी का कमाल। जब हम फेस को किसी के सामने शो करें, हम जैसे स्माइल फेस के साथ उसके साथ मिले, तो सामने वाला पूछने को मजबूर हो जाए कि ये क्या लगाते हो आप, तो गर्व से कह सके कि ये हमारा फेम सेट का कमाल है, ये हमारा हैदराबाद का कमाल है, या जो हमारा है उस तरीके से। तो ये चीजें हैं सर जो कॉन्फिडेंस के साथ हमें बताने में आती है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने प्रोडक्ट के यूजर बने। और कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ सर कि मैं यूजर हूँ, एटॉमी का एक एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। तो थैंक यू सर। पूजा मैम, आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को प्लीज। बिल्कुल, मैं पूजा मैम को और उसके बाद क्वेश्चन लेंगे हम। पूजा मैम। जी सर, थैंक यू सो पूजा मैम, मच। पूजा मैम आपसे भी सेम क्वेश्चन। आपका सबसे पहले मैं एज जानना चाहूंगा। जी सर, मेरी एज है 19 ईयर। 19 साल के हैं आप? 19 साल के हैं और एटमी को चुना, क्या कारण है, क्या रीजन है, और पूरा डिटेल में आप प्लीज बताएं। थैंक यू। जी सर, श्योर। जी, फर्स्टली बता देती हूँ, मेरी 12th हुई थी सन 2018 में, मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। बट मुझे हमेशा एक ही जैसे होता है, अपने जब हम जिस अकॉर्डिंग रहते हैं, तो हमें यही बताया जाता है फैमिली में कि हमें जॉब करनी है, क्योंकि मेरी मदर है एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर है एंड मेरे फादर बिजनेस करते हैं। बट मुझे हमेशा जॉब के लिए ही मतलब कहा गया था कि जॉब ही करनी है। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि शायद जॉब से ही इंसान सब कुछ कर सकता है। पर जब मैंने 12th क्लियर की, तो मुझे यूँ लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बट मुझे वो एक होती है ना, राह क्लियर नहीं हो पा रही थी। बस एक दिमाग में सोच रखा था, बट मुझे ये लगता था कि शायद जॉब करने से ही बड़ा होता है, शायद जॉब करने से बड़ा होता है। बट मेरी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मेरा मनसाराम जी सर से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट हुआ एंड देन वहाँ से मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बाकी पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब मुझे वो अपॉर्च्युनिटी हाथ लगी, तो मैंने सर को मना भी नहीं किया था, मैंने हाँ दे दिया था। समथिंग 2-3
3-4 दिन बाद मैंने मेरी अपनी आईडी लगा दी थी। क्योंकि वो होता है, अगर हम कोई चीज़ का अगर दिमाग में सोच लेते हैं तो कहीं न कहीं से भगवान उसे उसकी राह निकालने की ज़रूर कोशिश करता है। तो फिर मैंने अच्छे डेडिकेशन के साथ वर्क किया, तो आज मैं यही चाहती हूँ कि जॉब का बिल्कुल भी मेरा ड्रीम नहीं है कि मुझे जॉब बिल्कुल ही नहीं करनी है। मुझे इतना मतलब एक फ्रीडम तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम चाहता है, नाम एंड फेम चाहता है, बट वो सबको चाहिए। बट मेरा एक ही ओपिनियन है ना कि आज हम अगर गर्ल्स आज वर्क करें तो आने काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको फैमिली बाहर नहीं निकलने देते घर से, जैसे फ़ोन भी अलाउड नहीं करते हैं। तो शायद आने वाले गर्ल्स के लिए हम मिसाल बने, ताकि गर्ल्स को हमें देख के लोग अपनी गर्ल्स को या बेटियों को बाहर भेजें कि हाँ, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती है। एंड प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली। बताऊँ तो प्रोडक्ट के बारे में जब जब फर्स्ट बार मैंने 16 नवंबर को ऑर्डर किया था प्रोडक्ट, तो मैं पहले भी कोई ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी पिछले 1 साल से। बट मैंने जिस दिन एटॉमिक का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसी दिन मैंने उसी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करने बंद कर दिए थे। 10 दिन बाद मेरा पार्सल मेरे हाथ में आया था एंड उसके बाद मैंने एटॉमिक के ही प्रोडक्ट यूज़ किए थे। क्योंकि मतलब मैं शुरू से ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख के और प्रोडक्ट के बारे में जानकर भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थी कि प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हैं तो अब एटॉमिक के ही यूज़ करने हैं। एंड देन उसके बाद से आज तक मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जितने भी प्रोडक्ट है एटॉमिक के ही यूज़ कर रही हूँ। फिमसेट, हाइड्रा ब्राइटनिंग एंड हेयर के प्रोडक्ट टोटल एटॉमिक के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सो वो जैसे शिखा मैम ने बताया, हमें प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सेल्स पर हमें नहीं देखना चाहिए कि कितना सेल्स हो रहा है हमारा। अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम सामने वाले को बताएँगे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में उसको बताएँगे, तो वो ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस के साथ में और फिर जो हमारी स्किन देखेगा और जो हमारे हेयर को देखेगा, तो जो हमारा लुक देखेगा, उसको देखकर ही वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ले लेगा। क्योंकि वो सोचेंगे कि इनको इतना बेटर रिज़ल्ट मिला है, तो डेफ़िनेटली हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही बताना चाहूँगी। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू, ग्रेट। आप सब लोग नाइस देख ही पूजा मैम। चुके हैं कि 19 साल के होके उन्होंने अपना ड्रीम देख चुके हैं और बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लेंगे। एक तो हीरा लाल जी को मैं सबसे पहले, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं, हीरा लाल जी को सर उनका है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। जी एक मैम। क्वेश्चन आपने मेरे से और अभी पूछा था कि मैंने एटॉमिक को ही क्यों चुना। हाँ तो सर एक्चुअली छोटा मैम। सा एक जवाब मैं सभी लोगों को ये देना चाहूंगी कि मैंने अभी भी बताया था कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और प्राइवेट टीचर हूँ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ तो मेरे को कोई पेंशन प्लान नहीं है, और 2004 के बाद जितने गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं उनको भी नहीं है डेफिनेटली। तो प्राइवेट टीचर्स की लाइफ में सर स्ट्रगल बहुत है, और आज की डेट में जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अब ऑफलाइन का भी ऑप्शन होने वाला है, तो जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं तो उसमें भी हम लोगों को इतना ज्यादा प्रेशर होता है और उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। और अभी ये लास्ट जो बहुत ही ड्रास्टिक ईयर हम लोग का गया है, जिसमें हम इस सैलरी को लेकर के, कुछ टीचर्स जो थे जिनकी सैलरी लगभग 40% तक डिडक्ट होकर मिली थी। हम लोग हाई पे टीचर्स हैं सर अपने स्कूल में, और जहाँ पर एक तलवार भी लटकी हुई है कि मे भी हो सकता है कि कहीं ऐसा हो कि अगर ये स्कूल हम लोग का डेफिनेटली आगे नहीं खुलता है तो मे भी हाई पे टीचर होने की वजह से हम लोगों की जॉब भी जा सकती है। और कोई नया नहीं है इसमें, बहुत सारे लोगों ने कोविड में खोया है, तो मे बी। लेकिन सर आज की डेट में अगर मेरे साथ भी कभी कल को ऐसा मेरे को कोई आके सामने से मुझे मैनेजमेंट कहता है कि यू आर टर्मिनेटेड, या मुझे कभी ऐसी ऑफर मिलती है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे रेजिग्नेशन देना हो, मैं बेझिझक रेजिग्नेशन देने को तैयार हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि आज अगर मैं एटॉमी में अर्न कर रही हूँ, चाहे आज मैंने यहाँ पर 10,000 20,000 जो भी अर्न किए हैं अभी तक, बट मेरा फ्यूचर यहाँ पर इतना अमेजिंग है कि ये जॉब अगर मुझे आज से 10 साल 20 साल बाद अगर 1 लाख तक पहुंचाने वाली थी, तो यहाँ एटॉमी में मैं आज से 10 साल 20 साल, यानी कि जब मेरी रिटायरमेंट की एज होगी, मैं अभी एट द एज ऑफ 40 हूँ, 60 की एज में मैं अपने आप को अगर रिटायर के उसमें मानती हूँ, तो मैं उस समय एक अच्छी इनकम ले रही होंगी, जो इनकम मेरे बच्चों तक ट्रांसफर होगी।
तो ये जो मोटिवेशन है, ये मुझे आज की डेट में है कि इसलिए मैंने एटॉमी ज्वाइन किया और इसलिए उसी डेडिकेशन के साथ जिसमें मैंने मार्च 23 को शुरू किया था, लॉकडाउन वाले डे, और वही डेडिकेशन मेरा आज तक है और यही डेडिकेशन मेरा कम से कम 3 साल तक मुझे अपने आप को देना है। ये मेरा खुद से जिसे हम कहते हैं ना प्रॉमिस है कि 3 साल मुझे, चाहे मेरी टीम काम करे या ना करे, और टचवुड मेरी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, आई एम ब्लेस्ड टू हैविंग दिस टीम, बट ये मेरा खुद से प्रॉमिस है कि टीम तो काम करेगी ही, मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि मुझे एक वो बेंचमार्क स्थापित करना है मेरी टीम के आगे कि इफ मैम कैन दिस वी कांट, व्हाई डोंट वी, हम क्यों नहीं कर सकते, अगर मैम नहीं रुक सकते हैं तो हम लोग क्यों रुक सकते। और यही डेडिकेशन सर मैं हमेशा अपने अंदर चाहूंगी और यही सब लोगों को कहूंगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है और बहुत समय से मिला है, सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो थैंक यू सर, अभी आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं एटॉमिक क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमारा फ्यूचर एटॉमिक के साथ है मैम। थैंक यू मैम। एक्चुअली आपका डेडिकेशन बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि मैम का डिटेलिंग पूछो, मैम का क्या प्रोफेशन है, तो ये क्वेश्चन इस वजह से भी आया। और अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पे हम राजू लाल जी को करते हैं। हीरा लाल जी अगर आप हैं तो सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी मैंने म्यूट किया था। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से हीरा लाल जी, हीरा लाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, तब तक हम राजू लाल जी, राजू लाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल। जी सर, मैं रजलाल तुनंगरिया राजस्थान राम सर की टीम से हूँ, मैं राम चौधरी सर से। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे अभी एक झालावाड़ से मैम है निशा सेन मैम, उनका मेरे पास में आज क्वेश्चन आया था कि मतलब को लेडीज के प्रेगनेंसी के टाइम में जो लेडीज के जो मतलब चेहरे पे छाया वगैरह हो जाती है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें सर? शिखा मैम। सर अगर प्रॉब्लम सिर्फ इस कंडीशन में ग्रो हुई है तो हम वहां पर आपको सिंपली हाइड्रा ब्राइटिंग ही सजेस्ट करने के लिए यूज करने के लिए कहेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर प्रॉब्लम सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो वो उसी फेज में जैसे ही वो ओवरकम करेंगे उस 9 मंथ के ड्यूरेशन को, वो अपने आप खत्म भी हो जाती है। बट अगर उनकी प्रॉब्लम पहले से है तो हम अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे सर, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम किसी भी चीज को बिना उस उनकी अगर कोई पिक हो तो सर आप सर के पास भेज दीजिएगा, हमें मिल जाएगी, हम बता सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान है तो प्लीज आप उन्हें सिर्फ हाइड्रा ब्राइटनिंग सजेस्ट करें, या सेट है वो कंटिन्यू करने के लिए भी बोलें। मैम ये मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब जो उनके पेट के नीचे पहले भी हल्के हल्के निशान थे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनके ज्यादा निशान है, क्या ये हो सकता है? सर वो प्रेगनेंसी स्कार्स है, वो धीरे धीरे अपने आप भी खत्म हो जाएंगे, और वहाँ उन स्कार्स के लिए अभी रिसेंटली हमारा जो है न्यूट्रिशन क्रीम ही आप सजेस्ट करिए, मुझे लगा फेस के पिगमेंटेशन के लिए आप कह रहे हैं। और ये सर ये नेचुरल कंडीशन होती है, इस पे हम अगर ज्यादा नहीं फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। और जो भी आपकी मैम है आप उनको यही सजेस्ट करिएगा कि आप टेम्पा न्यूट्रिशन क्रीम अगर यूज करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल, अदरवाइज प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान ही खत्म भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी वो इस्तेमाल अगर नहीं भी करेंगे ना तो वो देखेंगे कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बट अगर फेस की प्रॉब्लम है तो आप सेम का सेट या हाइड्रा ब्राइटनिंग दोनों उनको सजेस्ट करें। थैंक यू मैम। थैंक यू राजू जी। रितेश गुप्ता जी, रितेश गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच अरुण मीना सर, मौका देने के लिए, बोलने के लिए। व्हाट अ वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन। शिखा वर्मा जी और पूजा मैम के द्वारा ये सेशन मिला, और मैं बताऊं तो मुझे इतना बेहद इतना पसंद आया ट्रेनिंग सेशन आज का
कि कंपनी का ट्रेनिंग भी मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ। खैर कंपनी तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन देती है, लेकिन जो समझाने का तरीका और बताने का जो सिंपल सटीक भाषा में शिखा मैम और पूजा जी ने बताया, मतलब कि प्रोडक्ट समझना मेरे लिए काफ़ी टफ टास्क रहा है शुरू से। और लेकिन आज मुझे बहुत कुछ समझ में आया प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच शिखा मैम एंड पूजा मैम, बहुत बढ़िया। और अरुण सर प्लीज़ दोबारा से भी प्रोडक्ट्स वगैरह को ये रिपीट सेशन कराइएगा इन सभी प्रोडक्ट को भी, जरूर सर। क्योंकि एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए प्रोडक्ट। आप लोगों को सबको बता दूं, ये रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, जितनी मर्जी बात सुन लीजिएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं Thank फिर you से so बता much, रहा रितेश हूँ, सर। रितेश सर को ऑलरेडी हमने म्यूट किया है, बट हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ क्वेश्चन रितेश जी को भी और सबको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज एप्रिसिएशन सिर्फ चैट बॉक्स में हम समय बचाने की कोशिश करेंगे। विवेक बिल्कुल, विल बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू रितेश जी। विवेक विल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरी सर। आवाज आ रही है? जी अच्छी डिटेल दी सर। पर एक सवाल ये था मेरा कि जी ये हाइड्रा राइटिंग जो अपना प्रोडक्ट है वो जी कहाँ रिकमेंड करना चाहिए? मतलब जैसे कि एब्सोल्यूट हमें पता है कि एंटी एजिंग है, और फेम मतलब अपना जो भी है ठीक है एक सर, बहुत ठीक है अच्छा मैम, है। बताएं। ठीक है मैम। सर हाइड्रा ब्राइटनिंग का, जैसे जिन लोगों की स्किन ज्यादा ड्राई होती है या अनइवन होती है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को हम हाइड्रा ब्राइटनिंग की सजेशन देते हैं। और फेम का जो सेट है सर, वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आफ्टर द एज ऑफ 20 अबव के, आप किसी को भी फेम का सेट सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब वो हाइड्रा आपकी स्किन, पिगमेंटेशन में भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन हाइड्रा हम अक्सर थोड़ा सा हम लोगों ने ये देखा है कि हाइड्रा को हम ऑयली स्किन वाले लोगों को जल्दी सजेस्ट ना करें, बिकॉज इसके जो सिनर्जी Okay. कैप्सूल्स हैं वो उन चीजों को इन्हांस करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक एरिया को टारगेट करके उनको रिमूव करने का काम करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं उन लोगों पे अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है ज्यादा, और हम हाइड्रा ब्राइटनिंग जब उनको देते हैं तो उनकी जो पिंपल की प्रॉब्लम है पहले इनहेंस करेगी। तो बढ़ाता है। समटाइम्स हो सकता है कि वो लोग ये सोचे कि प्रॉब्लम बढ़ गई है, बट होता क्या है कि वो अंदर से उसकी डीप क्लींजिंग का काम करेगा, उसको साफ करता है, जो अंदर की प्रॉब्लम है उसको बाहर की ओर निकालता है और फिर अपना काम करता है। पर सर जो नए लोग होते हैं जब उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि लगाने से हमारी प्रॉब्लम ना बढ़ गई है। तो प्लीज हम सभी लोग, कि किसी भी नए लोग जिनकी स्किन ऑयली हो उनको हम हाइड्रा ब्राइटनिंग ना सजेस्ट करें। उनकी अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो हम उसे फेम का सेट ही सजेस्ट करेंगे। पर और बाकी मैंने जिनकी, बोलिए बोलिए मैम। जी जी सर बोलिए। मैंने किसी एक रिलेटिव को सजेस्ट किया था, उनकी स्किन मतलब फेयर है, अच्छा खासा गोरे हैं, मतलब लेडी है। हम्म अभी उन्होंने जब ये फेम हाइड्रा स्टार्ट किया था, शुरू के 5-10 दिन अच्छा इफेक्ट था, उनको ग्लो भी अच्छा आया। और उसके बाद में उनको दाने दाने और थोड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, झाइयाँ जैसी, हल्का ब्लैक जैसा चेहरा डल होने लगा। डल जो होता है ना, डलनेस सर आने मैंने लगी। अभी आपको बताया, अभी जब ये सेशन हो रहा था उस समय भी मैंने लोग मतलब अपने सेशन में भी बताया था कि जो हाइड्रा ब्राइटनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं सर, हम्म हर प्रोडक्ट हम हर किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। तो जिनकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या कुछ अनइवन टोन की प्रॉब्लम है या जो लोग धूप में ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, उन्हीं लोगों को हम हाइड्रा ब्राइटनिंग सजेस्ट करेंगे ना। क्योंकि अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप उनको हाइड्रा हम्म। ब्राइटनिंग सजेस्ट करके किस चीज को हम सही करेंगे? तो तो फिर वहां उनको पर क्या आपको सजेस्ट फेम, करूँ? सर फेम का सेट वहां पे उनके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, और क्योंकि जब फेम में भी सामने से तब स्किन उनकी इतनी ब्राइटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनको हाइड्रा ब्राइटनिंग क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? हम वहां पर उनको फेम के लिए सजेस्ट करेंगे कि उनकी स्किन में जो प्रॉब्लम नहीं है वो आगे भी नहीं हो। ओके। हाइड्रा ब्राइटनिंग हम सिर्फ उनको सजेस्ट करते थे जैसे जिनकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या स्किन में कुछ पैचेस वगैरह हो गए हैं या आपका इस तरीके का अनइवन टोन है, जो ज्यादा धूप में एक्सपोजर वगैरह के थ्रू जो टैनिंग वगैरह की समस्या होती है ना, उन जगह से हम इनके इस्तेमाल के लिए कहते हैं। और फेम में भी अदरवाइज वो अगर, मतलब पार्ट हाँ लेना चाहते बिल्कुल हो सर, फेम में भी, तो क्या सजेस्ट करें पार्ट में? सर फेम में अगर पार्ट में सजेस्ट करूं मैं तो आपको ये बताऊं कि देखिए टोनर का काम है वहां पर क्लींजिंग
फर्स्ट स्टेज तो आपको बिल्कुल भी जरूरत है, बट पार्ट में पूरा रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट ये है कि 70 to 80% रिजल्ट आपको मिलेगा जो इसका फेम का टोनर है, और उसके साथ आप न्यूट्रिशन क्रीम इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल रेगुलर यूज के लिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और हीरालाल जी। यस सर। सर गुड मॉर्निंग अरुण सर, पूजा मैम, शिखा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर। हेलो। मेरी आवाज जी आ सर, रही है सर ना? आप अपना अगर वीडियो म्यूट Yes, कर yes, देंगे तो वॉइस मुझे लगता है थोड़ी क्लियर और हो जाएगी। वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, ऑडियो ओपन करिए। एक्चुअली मैम मुझे जानकारी चाहिए थी हेयर टॉनिक के बारे में। मेरे सर में बाल नहीं है, तो फुल बॉलनेस हो चुका है। दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई टू ओपन माय वीडियो। तो अभी मुझे हेयर रीग्रोथ के लिए सॉल्यूशन चाहिए था। तो मेरे सीनियर है मिस्टर करण सर, उन्होंने मुझे सर सजेस्ट हेयर किया था। रीग्रोथ के लिए तो हम लोग का हेयर टॉनिक बेस्ट है, सैंगमोडैन हेयर टॉनिक करके है। और अगर आपके बाल Okay. बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन नहीं। एरिया है स्कैल्प का आपका, तो Yes. वहां पर आपका सिर्फ सैंगमोडैन आप यूज करिए, जब तक करिए जब तक कि वहां पर हेयर ग्रोथ नहीं शुरू होती है। और जब आपकी हेयर ग्रोथ शुरू होने लगे तो आप स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाए फिर आप एडिशनल में आप अपना एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज टू मॉइस्चर द रूट सिस्टम ऑफ हेयर। तो वहां पर आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप हेयर टॉनिक से शुरू करिए अगर आपके बिल्कुल भी बाल नहीं है। लेटर ऑन एडिट करिए वहां पर स्कैल्प केयर शैम्पू। मैम इससे बाल आ जाएंगे मैम, मतलब करंट से बोला था 100% गारंटी है, तो सर ये आपकी सीवीडी आवाज है क्या मैम? वाइब्रेट हो रही है। सर 100% बाल आएंगे हीरा जी, 100% बाल आएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए। बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं। थैंक यू सर। छोटे लाल जी। मैं केवल यही सीवीडी सर। जी सर हेलो। जी जी बोले जी, जल्दी बोले सर। मैंने एक्चुअली मैंने कॉल किया था सर कस्टमर केयर को, एटॉमिक कस्टमर केयर को। उन्होंने बोला कि मैं हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप इसको यूज करेंगे, ये प्रोडक्ट वो काफी अच्छा है, मगर सर सिक्योरिटी सर मैं नहीं सर लूंगा। सर आप सर। मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएगा, आपको 20-25 लोगों के बाल उगते हुए दिख जाएंगे। थैंक यू। इतना समय सर सॉरी नहीं दे पाएंगे सर, बहुत लेट हो जाएगा मीटिंग। थैंक यू। छोटे लाल जी जल्दी बोले। गुड इवनिंग सर, ऑल ऑफ यू। तो हम पूछ रहे थे सर क्या कि इसमें जो है जैसे कि हम यूज करेंगे पर्सनल, जैसे कि फेस में कुछ नहीं, दाग धब्बा कुछ नहीं, लेकिन साफ करने के लिए कौन सा क्रीम यूज करें सर? सर आप मीटिंग में थे? जी अभी भी थे? जी सर। फेम बताया था अभी मैम ने, तो कुछ नहीं है तो फेम यूज करना है सर। पर्सनल हम तो मंगाए इवनिंग केयर 4 सेट मंगाए सर, जो कि उसमें से कौन सा क्रीम यूज करें? सर इवनिंग केयर सेट कोई क्रीम नहीं है, क्रीम नहीं है सर, क्लींजिंग प्रोसेस है सर। वो एक प्रोसेस है सर जिनके थ्रू आप स्किन को क्लीन करके और अदर क्रीम्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सफाई करने का क्रीम है सर, सफाई करने का वो प्रोसेस है बस। क्रीम जो कि आप कोई धूप से में भी भी एक मंगा निकले सर, लीजिए। धूप में भी निकले कोई असर नहीं पड़े, वैसा क्रीम जो कि हमको चेहरा भी साफ हो जाए, सनस्क्रीन अगर धूप में भी सर, निकलते कोई दिक्कत नहीं। सनस्क्रीन लगा लीजिए, आज का सेशन तो हमारा उस पे भी था। उसी पे था सर, सनस्क्रीन सुना आपके नहीं लिए है। आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सनस्क्रीन लगाइए या फिर फेम लगाइए सर। एक फेम? चीज मैं फेम सेट सर। अच्छा अच्छा। एक चीज सब लोगों को बता दूं, मैम ने जितना फेम के बारे में बताया ना, एक्चुअली हम अपनी एज को कम कर सकते हैं। मैम ने बताया 10 साल कम कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम दिखे, आप सोच के देखिएगा कि हर कोई आपसे क्यों नहीं पूछेगा कि आपने क्या लगाते हो या क्या खाते हो। तो ध्यान दीजिए, फेम को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चलते हैं निर्मल जी। निर्मल जी, अशोक जी। हेलो जी निर्मल जी। सर, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं निर्मल कंवरिया किशनगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी मेरा मैम से एक क्वेश्चन है
जैसे मैं अभी मेरा जो स्किन है उस पे करीबन 20 साल से डार्क सर्किल्स है, ठीक है ना सर। किसी एलर्जी के कारण मेरे डार्क सर्किल्स हो गए थे, तो देन मैं अभी हाइड्रा और इवनिंग सेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने दा फेम भी मैंने ऑर्डर किया है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी है कि जैसे मुझे इवनिंग सेट कब इस्तेमाल करना, हाइड्रा कब, और इवनिंग सेट कैसे, थोड़ा सा अगर मुझे जानकारी मिल जाए तो। इवनिंग सेट में आप इसका जो डीप क्लींजर है, अगर आप बहुत ज्यादा डस्टी एरिया में जा रहे हैं या बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट एरिया में जा रहे हैं तो आप इस्तेमाल करके फिर फोम क्लींजर का इस्तेमाल करेंगे जी। ये रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। फोम क्लींजर आप डेली भी लगा सकते हैं, डीप क्लींजर को आप अल्टरनेट डे पर भी यूज कर सकते हैं। जी। पील जेल और पील मास्क का इस्तेमाल हम वीकेंड पे या 15 in a day कर सकते हैं। जो रेगुलर यूज के लिए पील जेल है, वो पीलिंग जेल जो है वो कितने दिन में इस्तेमाल करनी पड़ती है सर? 15 in a day या वीक में एक बार, अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी आपका आउटर एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस समय वर्क फ्रॉम होम पे हैं तो आप एक हफ्ते में एक बार यूज करिए जेल और मास्क को कंटिन्यूटी में, और अगर आपका एक्सपोजर बाहर में ज्यादा है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। बट अगर आपका बिल्कुल भी खाली घर पे ही प्रॉब्लम है और आपकी जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए सर हमारा फेम का आई क्रीम बेस्ट सोल्यूशन है। तो अब जैसे आई जो अपना मैम जी सर, जैसे जो फेम है उसको किट मंगाया मैंने, ठीक है। अब उसके मुझे प्रोडक्ट जैसे कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? सर आप जब भी इवनिंग केयर का इस्तेमाल करते हैं, फोम क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं अगर डेली उसमें, तो आफ्टर क्लींजिंग जब भी आपने फेस को क्लीन कर लिया तो आप फेम के पूरे सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोने के समय, क्योंकि आपने बोला है आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो रात में सोने के समय आई क्रीम को अलग से जरूर इस्तेमाल करें। आई क्रीम का इस्तेमाल में रात में करने की जरूरत है, दिन में आप करें ना करें लेकिन रात में सोने के समय जरूर। सर ये पीछे से वॉइस को प्लीज बंद कराइए निर्मल जी। हमारा जो प्रोडक्ट है, मैंने अभी भी अपने सेशन में बताया है कि जो ये सिर्फ अपर लेयर पर काम नहीं करता है, ये सिस्टम पे काम करता है। तो जब भी हम लोग आई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोगों को ये फील होता है कि नींद आती है ज्यादा, तो वो प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो सिर्फ हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस आंखों के आसपास के एरिया को रिलैक्स करता है, वहां के जो भी हमारी नर्व्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है, उनको उनके फंक्शन को करने में मदद करता है। तो इसलिए हो सकता है जब हम आई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों की आंखें भारी हों, नींद आना शुरू हो, तो ये गुड सिम्टम्स है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए आई क्रीम को, चूंकि आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो नाइट में भी जरूर अप्लाई करें। बाकी जैसे आप क्लींजिंग के बाद पूरे सेट का अभी सेशन में जैसे आपको बताया था वैसे इस्तेमाल करना। अशोक जी, अशोक जेठलिया, अशोक जी अनम्यूट करें सर जल्दी से। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं पूजा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग बोले सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे एक फ्रेंड है जो कि मिस्त्री का काम है उनके, और उनके हाथों में एलर्जी है। सर के और जैसे चमड़ी में ऐसे सल टाइप हो जाते ना हाथों में, उस टाइप का हो गया, तो उनको क्या प्रोडक्ट दें? सर हमारा हैंड वॉश सबसे बेस्ट है। अगर आपने हैंड वॉश यूज नहीं किया है तो आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ हैंड वॉश यूज करने के लिए कह सकते हैं सर, क्योंकि जो हैंड वॉश के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इफेक्टिवली हमारे हाथों को स्मूथ बना करके जितनी भी एलर्जी वाली चीजें होती है ना उनको खत्म करते हैं। तो आप उनको हैंड वॉश सजेस्ट करें अगर सिर्फ प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से है तो। हाँ जी, ये उनके क्या है कि ऑयल ग्रीस का काम है। सर बिल्कुल, तो आप उनको हैंड वॉश सजेस्ट करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा जल्दी। अच्छा, जब भी वो हैंड वॉश करते हैं तो वो हमारे एटॉमी के हैंड वॉश से ही करें, 100% रिजल्ट इन प्रोडक्ट है सर। ठीक है मैडम। पूजा मैम का एक क्वेश्चन है। पूजा मैम, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
पूजा सहदेव। पूजा सहदेव मैम को सर मैंने बता भी दिया था कि उनकी नॉर्मल हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आई सजेस्ट कि हर्बल हेयर शैम्पू के साथ हर्बल जो एटमी का एसेंशियल ऑयल है दैट इज बेनिफिशियल। और तो अगर पूजा मैम, प्रॉब्लम तो आप हेयर टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट डिपेंड कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, सीजनल है या क्रिटिकल है, टॉनिक है। तो पूजा मैम आपको जवाब मिल गया होगा क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम इस मीटिंग को यहीं एंड करेंगे और कल से हम हर हाल में 10 बजे इस मीटिंग को एंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अलावा अब हम रैंडमली आप लोगों से पूछेंगे कि आप क्वेश्चन करेंगे, जितने भी लोग मीटिंग में होंगे अगर वो लिखेंगे नहीं तो उनसे हम पूछेंगे आप मीटिंग में क्यों थे। हम एक एक लोगों से क्वेश्चन कभी भी किसी को भी अनम्यूट करने के लिए कहेंगे। नए लोगों से कोई भी लीडरशिप, किसी भी लीडरशिप को हम लोग तभी बुलाएंगे जब आप उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो कोई क्वेश्चन है? जी नीतू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी मैम। सर। जैसे हम कोई भी सोप साबुन वगैरह यूज करते हैं बॉडी पे, बताएं मैम, आगे बोलें। बॉडी पे साबुन यूज करते ही सर सारे दिन मतलब खुजली से जैसे बना हुआ रहता है। मैम फिर ठीक है मैम। मैम हमारा बॉडी क्लींजर है एटमी का। जी मैम। उसको आप इस्तेमाल करके देखिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ये खत्म होगी, क्योंकि हमारा जो बॉडी क्लींजर है वो इन जी प्रॉब्लम्स की, जो हम लोगों की आजकल अब तो पसीने की प्रॉब्लम सबकी शुरू होंगी, तो उसमें जो हमारा ये घमौरियां भी होती हैं या नॉर्मल ईचिंग की प्रॉब्लम्स होती है, उन सबसे आपको काफी फायदा मिलेगा। जैसे मैम तो बॉडी इसमें क्लींजर लेडीज और जेंट्स छोटे चिल्ड्रंस इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूज कर सकते हैं। नहीं सर, मैम देखिए 6 साल के से छोटे बच्चों को बॉडी क्लींजर हम यूज करने के लिए इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर आंखों में चला गया तो जो इरिटेशन होती है वो शायद छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं तो 6 मैम, साल से 10-12 साल छोटा के बच्चा बच्चे है को। तो हाँ हाँ मैम, आराम से 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हमारा हाँ प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है, और लेडीज जेंट्स से इससे कोई फर्क नहीं है। बॉडी क्लींजर तो सबके लिए है मैम। जी, थैंक यू मैम। जी थैंक यू वेलकम। मैम। और नेक्स्ट चलते हैं आत्माराम जी। म्यूट कर ले मैम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। जी क्वेश्चन सर, सफेद दाग के लिए कुछ है सर? 24 साल का एक है यहाँ पर लड़का, उनको सर पूरे शरीर में व्हाइट स्पॉट हैं, काफी दवाइयाँ खा ली है, तो कुछ है सर इसके लिए प्रोडक्ट? सर अभी हेल्थ सप्लीमेंट हमारा कोई आया नहीं है, तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, कब आएगा तो वो थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा सर आपको। हेल्थ सप्लीमेंट में क्या है सर? मैंने हीमोहिम तो अपने पास मंगा रखा है, ये काम करे? सर हीमोहिम के अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट है सर हीमोहिम जो बेस्ट असर रहेगा करे। सर? सर देखिए उस पे भी कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को भी वाइट दाग है, तो ये तो यूज करने पर ही बता पाएंगे। ऐसा कुछ क्लियर अभी किसी को नहीं है सर। हीमोहिम कहते हैं कि काफी काम करता है सर उससे। अच्छा। तो एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं पता, जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए हम कोई सजेस्ट नहीं कर सकते हैं सर। मेरी नॉलेज में किसी को नहीं पता है, फिर भी अगर किसी को पता होगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। राम कुमार जी। जी सर, मैं राम कुमार बोल रहा हूँ और सूरत से। सर वॉइस ठीक नहीं है, वॉइस ठीक नहीं है सर। ठीक है सर, थोड़ा सा 1 मिनट, तो दरवाजा खोलो। हाँ सर, अब आ रही है सर? जी सर बोले। हेलो, बोले सर। हाँ जी सर, ये एक मेरे क्लाइंट है संजू पासवान दिल्ली से, वो अभी हैदराबाद आई थी 10 दिन पहले, मेरे डाउनलाइन से है। तो उनको जो भी मतलब हैदराबाद जब लगा रही है तब तक उनका पूरे चेहरे पे दाना दाना हो जा रहा है। आज उनका मोबाइल खराब था, मैं बोला कि लाइव आप आइए, तो मतलब मीटिंग में, आज मीटिंग में डायरेक्ट कमेंट करते हैं। तो उसकी क्या रीजन है सर? सर प्रॉब्लम क्या थी मैम को? आपने हाइड्रा ब्राइटनिंग क्यों सजेस्ट किया था?
जी वो बोली कि मतलब हाँ कहीं कहीं हल्का हल्का मतलब जो पिंपल्स होते हैं ना उसका कहीं कहीं दाग बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता था उनको डेफिनेटली पिंपल्स सर, की अभी वजह आपने से। अगर सुना होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि हाइड्रा ब्राइटनिंग हम मोस्टली जो ऑयली फेस होता है उस पर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये जी प्रॉब्लम पहले बढ़ेगी और धीरे धीरे खत्म होगी। और डेफिनेटली इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो जो है वो अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करेगा। तो मैम को आप यही बोलेंगे जी सर कि फोम क्लींजर से फेस को क्लीन करें, और उसके बाद अभी जो एसेंस कैप्सूल है वो कुछ दिन होल्ड पर रखें, और सिर्फ जो उसका क्रीम है उसको अप्लाई करें, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। और डेफिनेटली मैम की प्रॉब्लम खत्म होगी। बट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब तक कोई प्रॉब्लम आपको पता नहीं हो और उस प्रोडक्ट से कौन सा यूज जी करना है वो नहीं पता हो, तो किसी को भी सजेस्ट ऐसे ना करें, बिकॉज ये बैड इम्पैक्ट हो जाता है। कि स्किन कैसी है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, और उस स्किन से कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है ये भी हमें देखकर ही लोगों को सजेस्ट करना है। तो सर अभी आप मैम को यही बोलिए जी कि इवनिंग केयर का इस्तेमाल करें, और उसके बाद सिर्फ जो हाइड्रा का क्रीम उन्होंने रखा है उस क्रीम का इस्तेमाल करें। अभी एसेंस को कुछ दिन छोड़ दें। ओके ठीक है सर। राहुल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। राहुल जी आप हैंड रेज कीजिए सर, और आपका जो क्वेश्चन है बोलिए, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। राहुल शर्मा जी अनम्यूट जी सर, कीजिए। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं गुड ये इवनिंग। पूछना चाहता हूँ कि हमारे एक पड़ोसी में एक लेडीज हैं, उनकी बचपन से ही बाल नहीं है, जैसे कि रोमा जैसे टाइप में है, तो उसका कोई प्रोडक्ट है क्या? उनका बचपन से ही बाल नहीं है। सर जो सर बर्थ हेलो। प्रॉब्लम होती है, जी सर, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू मैम। जो बर्थ प्रॉब्लम है वहां पर हम इसमें सिर्फ सजेशन के रूप में आपको स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ हमारा सैंगमोडर्न टॉनिक देंगे, क्योंकि हो सकता है सर कि वहां पर उनका रूट में वो पोर्स बने ही ना हो। तो डेफिनेटली आप इसको यूज करके एक बार देखिए, नहीं मैम, रिजल्ट जैसे मिलेगा जरूर। जी नहीं, हेयर राहुल टॉनिक बोलिए। तो मैं अपने एक ब्रदर पे यूज किया, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा हम्म, रिस्पांस है मैम जी हेयर जी टॉनिक का। सर, तो मैम को वही भी मैं आप पूछना बोलिए चाहता अगर था कि उनके मैम रोए कि जैसा उनका है। मतलब राहुल जी सुनिए बस, मैम कंटिन्यू। राहुल जी, अगर मैम के हेयर स्कैल्प पे रोई जैसा भी स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पर उनकी रूट जो है वो बन रही है, फोर्स है वहां पर। बट हो सकता है कुछ डेफिशिएंसी की वजह से वहां पर हेयर ग्रोथ नहीं हुई है। तो आप मैम को स्कैल्प केयर शैम्पू सजेस्ट करिए और साथ में सैंगमोडर्न का टॉनिक दीजिए, डेफिनेटली मैम को रिजल्ट मिलेगा। बट सर कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा कि इतने ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये बर्थ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है टाइम लगे, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैम को रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सभी को। और कल से हमने आपको बता दिया है हमारा एक टाइमलाइन रहेगा। हम 10 बजे तक इस मीटिंग को एंड कर दे करेंगे। क्वेश्चन लेंगे रैंडमली, आपको किसी को भी अनम्यूट करने के लिए कहेंगे, पूछेंगे आपने यहाँ से क्या सीखा या क्या सुनने आप यहाँ पे आए थे, आपको क्या पता चला। खाली कान में लगाने से नहीं चलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने की, आपको सीखना है तो ही मीटिंग में आए। तो बस थैंक यू शिखा मैम, और एक बार मैं पूजा मैम को भी थैंक यू कहता हूँ, आप सभी को थैंक यू कहता हूँ। और क्षमा मांगते हैं हम लोग आज जो हम लोगों से डिले हुआ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। तो धन्यवाद सभी को। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल मिलते हैं थैंक यू सभी लोग, जय नए हिंद। सेशन के साथ। जय हिंद।